अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा दूर थी टीवी से, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ऐसी थी जिससे मैं अपने आप को दूर नहीं रख पाई और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका मेरा अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बात कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हर फील्ड में लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है और उनको समझा जाता है कि ये उस तरह से रोल प्ले नहीं कर सकती जिस तरह से लड़के प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से ख़ास तौर पर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की या स्पेशली क्रिकेट की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स उस तरह से इंटरनेशनली नहीं खेली जाती, लेकिन क्रिकेट में चूँकि पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम है, इस वजह से क्रिकेट में स्पेशली इंटरेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन क्रिकेट में स्पोर्ट्स में जो लड़कियां सामने आई, जिसमें अगर बात की जाए, मैं जिनको पायनियर्स में समझती हूँ उनमें आलिया रशीद साहिबा जो हैं, उनका नाम है, जिन्होंने अपनी, मैं कहती हूँ, पूरी ज़िंदगी दे दी क्रिकेट की जर्नलिज़म को, स्पोर्ट्स की जर्नलिज़म को। और उनका बात करने का अंदाज़, उनका जो तज्ज़िया होता है, चीज़ों को देखने का जो अंदाज़ है, जो उनका क्रिकेट से रिलेटेड एनालिसिस होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई बाइस्ड बात की हो, कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी कौमियत की बुनियाद पर किसी को सपोर्ट किया हो या किसी को डिस्करेज किया हो। चूँकि वो एक ख़ातून हैं तो इस वजह से हमने देखा कि हमेशा उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड तज्ज़िया दिया है, बड़ी बैलेंस्ड बात की है। और मैं हमेशा जब खुद भी स्पोर्ट्स शो करती हूँ या क्रिकेट के ऊपर जब हम ट्रांसमिशंस करते हैं, तो जब आलिया रशीद आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब हमें एक अच्छा तज्ज़िया मिलने वाला है जिसमें हमें किसी तंग नज़री की बू नहीं आएगी, किसी तासुब की बू नज़र नहीं आएगी। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपना नाम बनाया। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स एंकरिंग की बात की जाए, जर्नलिज़म की बात की जाए, तो फ़ातिमा सलीम को मैं शुरू से देख रही हूँ। फ़ातिमा माइंड ना कर जाए, लेकिन मैं जब इस फील्ड में नहीं भी आई थी उस वक्त से भी मैं फ़ातिमा को देख रही हूँ। मेरी सीनियर हैं कि वो एंकरिंग कर रही हैं और क्या खूब एंकरिंग करती हैं, क्या खूब बोलती हैं। और ख़ुद भी मैंने उनको फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है, और मैं जितना भी मुझे उनके काम की तारीफ़ करूं कम है। मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने भी अपनी पूरी जो जवानी है, अभी स्टिल शी इज़ यंग, लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो काम करते हुए क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड रह के गुजारती है। इसी तरह से सवेरा पाशा हैं, जो कि एक्टिंग में भी अपना करियर परस्यू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तरजीह दिया, क्रिकेट को उसके ऊपर तरजीह दिया, स्पोर्ट्स को। उनको भी मैं हमेशा, जब मैं भी कभी स्टेडियम जाती हूँ या कोई कवरेज के लिए जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमेशा सवेरा पाशा मुझे वहाँ पे नज़र आती हैं। ज़ैनब अब्बास को कौन नहीं जानता, जिस तरह से वो आई हैं, जिस तरह से मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी लड़कियों को, और ख़ासतौर पे जो फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर हमें नज़र आता है कि टैबूज़ हैं कि ये कैसे क्रिकेट की बात करेंगी, इनको तो क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है, इनको तो बल्ला तक नहीं उठाना आता। और ऐसी ही बातें की हमारे बड़े ही सीनियर एनालिस्ट भी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेटर भी हैं, लेकिन अब चूँकि वो एनालिसिस ज़्यादा देते हैं और बड़े मिर्च मसाले वाले एनालिसिस देते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन थोड़ा सा उनकी बातों से मेरी दिल आज़ारी हुई। सिकंदर बख्श साहब की बात करें, जिनको हम सीकू भाई भी कहते हैं, तो उन्होंने ड्यूरिंग अ लाइव शो उन्होंने जिस तरह से आलिया रशीद को, जिस तरह से उन्होंने इंटरप्ट किया, जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की, सिर्फ ये रीज़न था कि वो रिजवान को सपोर्ट कर रही थी और सरफराज अहमद के ऊपर बात चल रही थी, तो वो रिजवान के ऊपर बात करना चाह रही थी। इस इशू को लेकर जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया, और उसके बाद जो बातें की गई कि उसके बाद अभी स्टिल बीबीसी का जो आर्टिकल है उसमें भी कि जो किचन में खड़ी होकर खाना बनाने वाली हैं, जो कभी फील्ड में नहीं गई, उनको क्या पता कि फुटवर्क क्या होता है, उनको क्या पता क्रिकेट क्या होती है। ये बहुत ही दिल आज़ारी वाली उन्होंने बातें की हैं। और दिल आज़ारी इस चीज़ से भी हुई कि वहाँ पे और भी जर्नलिस्ट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। उनकी जो खामोशी थी वो मैं उसको मुजरिमाना खामोशी कहूँगी, क्योंकि उन मेल जर्नलिस्ट से मेरा सवाल है कि आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आपको फुटवर्क का कैसे पता चला है। तो इसी तरह से फ़ातिमा थी वहाँ पे, फ़ातिमा ने काफ़ी कोशिश की सूरत हाल को, सिचुएशन को कवर करने की, लेकिन पलड़ा जो था वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेंसी हमें शो में दिखाई दी। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ आलिया रशीद को भी, फ़ातिमा सलीम को भी, सवेरा पाशा को भी, ज़ैनब अब्बास को भी, जो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, क्योंकि सिकंदर बख्श काफ़ी अरसे से जियो टेलीविज़न से एसोसिएटेड हैं। अगर उनकी भी स्टिल वो ऐसे सोच रहे हैं कि लड़कियाँ
कैसे क्रिकेट के ऊपर बात कर सकती हैं। अब लड़कियां हमें बताएंगी, अब आलिया रशीद हमें बताएंगी, या हमें फातिमा सलीम बताएंगी, या सवेरा पाशा बताएंगी कि फुटवर्क कैसे होता है। ये लोग तो कभी इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, ये तो कभी टेस्ट क्रिकेटर नहीं रही। तो ऐसे तो फिर सिकंदर वक्त पे बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं कि उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है या नहीं खेली। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो भी क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जिस तरह हर फील्ड में लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है, स्पेशली जो बोलने वाली लड़कियां होती हैं उनको तो पूरी दुनिया ही अपना दुश्मन समझती है। और वो तो जो है ना, ऐसी लड़कियां जो कहते हैं सिर्फ मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, अगर आपके सामने आगे बैठ जाएं या आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाए तो फिर आपको बहुत बुरी लगती हैं बोलने वाली लड़कियां। और ऐसे में अगर स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट आ जाएं जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर बात करती हूँ और आपसे ज़्यादा बात कर लेती हूँ और आपसे अच्छा तज्जिया दे दें और जिसको भी क्रिटिसाइज़ करें, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनकी रोशनी में बात करें, ना कि सिर्फ कौमियत की बुनियाद पे कि किसी का ताल्लुक़ कराची से है या किसी का ताल्लुक़ लाहौर से। अगर इस बात पे, इस बेस पे अगर वो लोगों पे बात ना करें तो फिर यकीनन आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है वो उसको हम समझ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों पे क्रिटिसिज्म होता आया है, लेकिन आलिया रशीद के ऊपर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने कभी भी बाइस्ड कोई एनालिसिस दिया होगा। तो ये बेसिकली शो ट्रिब्यूट है उन फीमेल जर्नलिस्ट को, स्पेशली उन फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो कि गर्मी में, धूप में, बारिश में, हर तरह के स्टेडियम में हमें दिखाई दी हैं, रश में, क्राउड में, और उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, उन्होंने वहाँ से कवरेज की है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती लड़कियाँ, लेकिन फिर भी ये वो चंद डायमंड्स थे जो कि स्पोर्ट्स में आए, जो कि क्रिकेट में आए, और इन्होंने आपको हमेशा अपडेटेड रखा है। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इनको पसंद करते हैं, मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। तो आलिया रशीद के लिए, फातिमा सलीम के लिए, ज़ैनब अब्बास के लिए, सवेरा पाशा के लिए, उनके अलावा जितनी भी लड़कियाँ हमारी काम कर रही हैं उनको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। और बाकी लड़कियों से भी कहूँगी कि आप ज़रूर आएँ। और ये लोग जो कह रहे हैं कि किचन में काम करने वाली, या जिन्होंने कभी ग्राउंड में नहीं गई, या जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा, वो हमें फुटवर्क बताएंगे। आप इनको फुटवर्क बताएं और आप इनको इनसे अच्छा एनालिसिस दे के बताएं कि क्रिकेट का एनालिसिस क्या होता है और आप लोगों का क्या तजुर्बा है एनालिसिस का। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अच्छा क्रिकेटर हो तो वो कोच भी अच्छा बन सके, और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अच्छा क्रिकेटर हो तो वो एनालिसिस भी अच्छा दे सके। उसमें से तासुब की बूंद नहीं आनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से आती है। हमारी क्रिकेट का जो बहरान है उसके पीछे ऐसे लोगों का बहुत ताल्लुक़ है, मैं कह सकती हूँ उनका किरदार है, उनका रोल है, जो सिर्फ कौमियतों की बुनियाद पर लोगों को आगे पीछे लाते हैं और लोगों के करियर तबाह करते हैं। ये लड़कियां कम अज़ कम ऐसा नहीं करती। तो जो भी लड़कियां स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आना चाहती हैं, रिपोर्टर्स बनना चाहती हैं, मैं उनको कहूँगी ज़रूर इस फील्ड में आएँ और इन लोगों को जवाब दें। और जैसे कि आपने कहा कि बल्ला नहीं पकड़ा और ये नहीं कर, इस अगर सना मीर की बात की जाए, बिस्मा मारूफ की बात की जाए, निदा डार की बात की जाए, जो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, वो यकीनन ग्राउंड में भी आती होंगी, वो यकीनन अपने बल्ले से, अपनी बॉल से भी जवाब देती होंगी, दुनिया को क्रिकेट खेल के भी आप लोगों को दिखाती होंगी, वो एनालिसिस भी करती होंगी, आप लोगों से बेहतर एनालिसिस करती होंगी, और वो जाके घर में किचन में भी खड़ी हो जाती होंगी। तो प्लीज़ आप किचन को एक नेगेटिव चीज़ बना के और औरतों के साथ अटैच करके ना किचन की बेइज्जती करें, ना औरतों की बेइज्जती करें। आपने जो मिसाल दी है सिकंदर बख्श साहब, बहुत गलत है, आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये था हमारा आज का शो, और बाकी फ़ीमेल जर्नलिस्ट से यही कहूँगी, आप अपना काम जारी और सारी रखें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे दुनिया को आपकी बातें जितनी भी बुरी लगे, आप अपना काम नेक नियति से करते जाएं। और ये लोग ऐसे क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, आप इनकी बात ना सुने, काफ़िले आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।